औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगी कि जो आपके पास पेशेंट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ, उसकी काउंसलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस कराना है, बताना है और पहले हिस्ट्री ले लेनी है पेशेंट की। हिस्ट्री के बाद आप एग्ज़ामिनेशन करेंगे उसका। एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड होता है, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक है कि नहीं और है कौन सी जगह पे, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपने शुरू इस तरह करना है कि आपने बताना है, पहले पेशेंट से पूछना है कि अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके साथ आपके शोहर आए हुए या कोई और अटेंडेंट है तो उनको साथ आप बुलाना चाहती हैं तो अपने साथ बुला लें। फिर आपने बहुत ही एम्पैथी शो करनी है और बोलना है कि आराम आराम से बात करनी, पहले ग्रीट करना है पेशेंट को, सलाम करना है, बहुत रिलैक्स करना है। फिर ये बात करनी है कि क्योंकि पेशेंट आपके पास बहुत एक्साइटेड आएगी कि वो प्रेग्नेंट है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो आपने कहना है कि मैंने अभी आपकी रिपोर्ट्स देखी अल्ट्रासाउंड की, तो आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन जो आपका हमल है ये बच्चादानी के अंदर मौजूद नहीं है, उससे बाहर मौजूद है। तो अब इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें आपका ये जो हमल है इसको ज़ाया करना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो अगर ये एक जो ट्यूब है वहाँ पे ये मौजूद है ऐसी जगह पे कि उसका साइज़ छोटा है और ये बच्चा वहाँ बड़ा होगा, लेकिन बच्चा के बड़े होने से ट्यूब के फटने का ख़तरा है। तो अगर ट्यूब फटी तो फिर आपके पेट में ब्लीडिंग होगी और उससे आपकी मौत होने का भी ख़तरा है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपने पेशेंट को बताना है कि आपकी इससे डेथ हो सकती है। और आप कोशिश ये भी करें कि पेशेंट जो है आप उनकी उन पार्टनर्स को बुलाएं या उन लोगों को बुलाएं जो उनकी जो वाकई दे रियली केयर अबाउट पेशेंट। जैसे कि आप पेशेंट की मदर को बुला लें और मदर को साथ बिठा दें, क्योंकि हस्बैंड को बुला सकते हैं आप, लेकिन अगर आप मदर को बुलाएंगे तो देखिए माँ जो होती है उसका रिलेशनशिप ही अलग होता है। तो आप माँ के सामने एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट को काउंसिल करेंगे, तो फिर बाद में माँ भी समझा सकती है अपनी बेटी को कि ये चीज़ तुम्हारी जान को ख़तरा है, तो तुम्हारी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा तो दोबारा आ सकता है। और फिर आपने फर्दर बताना है कि हम इसके लिए आपके कुछ खून के टेस्ट और पेशाब के टेस्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर आप चाहेंगी तो 2 हफ्ते हम इंतज़ार कर लेते हैं, या तो ये हमल खुद ही ज़ाया हो जाएगा, या अगर ऐसा नहीं होता तो फिर या अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे इस टाइम में तो हमें आपकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आपको एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, मीथोट्रेक्सेट के नाम से आता है। तो उससे ये होगा कि हम आपको बाद में मॉनिटर भी करेंगे, फॉलोअप के लिए आपको आना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे कि लेवल्स क्या हैं प्रेगनेंसी के बाद में, वो बीटा ECG के लेवल्स हैं, या अपने पेशेंट को तो नहीं कहना। तो फिर हम देख लेंगे कि क्या मतलब अगर मेडिसिन इफेक्ट किया कि नहीं किया, जो कि हम इंजेक्शन देंगे IM मीथोट्रेक्सेट का। फिर अगर वो भी काम ना करे तो हम एक और डोज देंगे मीथोट्रेक्सेट की। अगर वो भी काम नहीं करी तो हम वैसे अगर बार बार हम दे रहे हैं मीथोट्रेक्सेट वो काम नहीं कर रहा तो हम रूल आउट वैसे भी करेंगे कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है कि मीथोट्रेक्सेट एक्ट क्यों नहीं कर रहा, यूट्रस की और पैथोलॉजी भी हो सकती है। तो फिर आपने सर्जिकल कहना है कि हमारे पास सर्जरी भी हम आप ही कर सकते हैं, उससे हम आपकी लेप्रोस्कोपी करेंगे और उससे ये होगा कि हम आपकी एक हम ट्यूब जो है उसको रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो दूसरी ट्यूब मौजूद होगी तो आप उससे बच्चा कंसीव कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। और आप एक दफ़ा अगर हो चुकी है ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक, तो अगली जो प्रेगनेंसी आप हमल होगा आपका, उसमें 50 से 70% चांस है कि आपका हमल बिल्कुल ठीक होगा, मतलब उस थैली के अंदर ही होगा, बच्चादानी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। तो मसले की कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात भी नहीं है। और ये जो हम सारे ट्रीटमेंट्स करेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी बिल्कुल यूट्रस या ट्यूब्स भी ख़त्म कर रहे हैं कि आपकी अगली प्रेगनेंसी नहीं होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रेगनेंसी पे सबका सेम इफेक्ट है और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत हाई चांसेस है कि आप कंसीव करेंगे और मसले की कोई बात नहीं है। ये हम आपकी जान को क्योंकि आपकी जान खतरे में है तो हम उसको बचाने के लिए अभी वाला जो हमल है आपका वो हमें उसको ज़ाया करना होगा। और आप इस तरह पेशेंट को रिलैक्स करना है ताकि पेशेंट को परेशान नहीं करना, एम्पैथी शो करनी है और फिर आपने बाद में फर्दर प्रोसीड करना है।